राम 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 सभी लोगों को। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लंका कांड में प्रवेश कर चुके हैं। और लंका कांड में इस वक्त हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, किसी को ध्यान में है? 23 नंबर दोहा तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और 23 नंबर दोहा में वो लोग अंगद को, भगवान श्री राम और बाकी सारे लोग विचार विमर्श करके अंगद को भेजते हैं उसके साथ बातचीत करने के लिए। क्यों? क्योंकि अंगद जो है वो क्या है? अंगद बलवान भी है, चतुर भी है और उसको हाजिर जवाब है। अंगद की जो क्वालिटी है वो क्या है? हाजिर जवाब। हाजिर जवाब है। उसको तुरंत जैसे एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि एकदम मौके पे चौका लगाना, तो उसको वो, उसके अंदर में वो क्वालिटी है कि वो मौके पर जो बात बोलना है वो बात उसको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करती है और वो बोल सकता है। तो इसलिए उसको दूत बना करके भेजते हैं कि अंगद जाएगा और जाकर के दूत बनेगा करके वहां जाएगा। और रावण को वो क्या कर रहे हैं, एक आखिरी मौका और दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। हाँ, कि तुमको एक लास्ट चांस और दे रहे हैं कि या तो तुम सीता जी को वापस कर दो और श्री रामचंद्र जी से आकर के उनके चरणों में गिर करके माफी मांग लो। तो ये संदेश देने के लिए वो लोग अंगद को भेजते हैं। और जब अंगद जाता है तो अंगद जब बताता है कि वो राजा बलि का पुत्र है, तब उसको रावण पहचान जाता है, ये उसी बाली का पुत्र है जिसने मुझे अपनी काख में दबा करके रखा था महीनों तक, और जिसने मुझे छोड़ा नहीं था और जिसके साथ वो हार चुका था। तो ये सारी बातें अंगद उसको याद दिलाते हैं। पहले अंगद उसको उसकी सारी अच्छाइयाँ याद दिलाते हैं कि वो कैसे कुल का है, वो कुल उसको याद दिलाते हैं। एंड देन उसको उसका वीकनेसेस भी बताते हैं कि पहले तुम्हारा उसकी अच्छाई बताते हैं, एंड जब वो अच्छाई सुन करके उसको उल्टा अंगद को जब ब्लेम करने लगते तब वो उसकी कमजोरियां भी बताते कि तुम्हारी ये कमजोरियां भी मुझे पता है। और इस तरीका से वो उसको रावण के साथ में उनका ये संवाद है। तो ये संवाद हमने 23 नंबर दोहे तक पढ़ा था। अब आज आगे और ले लेते हैं। कोई पढ़ेगा? मीना जी आप पढ़ेंगे? चलिए स्टार्ट करिए, आप म्यूट पर हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्य की जो निज प्रभु काजा, जहते नाचई परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहती यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रति में करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। वो ऐसे क्यों बोल रहा है रावण? रावण उसको इस तरीका से क्यों बोल रहा है? उसको गुस्सा दिलवाने के लिए उसको मैनिपुलेट कर रहा है ना बार। पहले तो उसकी अच्छाई बताया, फिर उसकी कमजोरियां बताया, फिर अपने को बताया किसका पुत्र, फिर वो हनुमान जी को भी याद दिलाता है। तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है रावण। हाँ, तो रावण उसको ये बात क्यों बोल रहा है कि बंदर का ये सारा गुण है? जब वो रावण को इस तरीका से रावण उसको मैनिपुलेट करता है, तब वो उसको श्री रामचंद्र जी की बताता है कि जो श्री रामचंद्र है वो इस धरती पर भगवान विष्णु का अवतार बन करके आए हैं, तो तुम उनको अवतारी जानो और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम उनके आगे समर्पण कर दो। तो जब वो ये बात बोलता है तब वो कहता है कि अरे तू तो बंदर है। और बंदर का क्या काम है? बंदर तो अपने मदारी के इशारे पर नाचता है। तो रामचंद्र जो है वो तुम्हारे मदारी है, वो मदारी के समान है और तुम बंदर के समान हो। तो जो मदारी बंदर तो वही कहेगा जो मदारी करवाएगा। तो मुझे अच्छे और बुरे की पहचान है, मैं जानता हूँ कि कौन मदारी है और कौन भगवान है, तो तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। तो तेरा स्वामी भक्त है, तो तुम स्वामी भक्त हो तो तुम बोल रहे हो कि हाँ वो बड़ा अच्छा आदमी, परंतु मैं ज्यादा अक्ल हूँ, मुझे पता है कि वो कौन है। कह कवि तब गुण गाहक ताहि, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बल विध्वंस सुत पतिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे
हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर में कीनी सिखाई। देखम आई जो कच कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माका। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। हनुमान जी, रावण उनको क्या बोल रहा है? कहता है कि हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, तो मैं वो वाला जौहरी हूँ, मुझे गुणों की पहचान है। तो अंगद जी उसको क्या ताना कस रहे हैं, बोल रहे हाँ हाँ मुझे पता है तुमको गुणों की कितनी पहचान है, तुम कितने बड़े जौहरी हो मुझे मालूम है। तुम्हारे जौहर मैंने सारे हनुमान जी से सुन लिए थे। तो जब वो ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा वही स्वभाव विचार कर मैंने कुछ धृष्टता की है, क्योंकि मैंने तुम कितने बड़े जौहरी हो ये मुझे हनुमान जी से पता चल चुका है, इसीलिए तो मैं तुमको ये सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक नंबर के दुष्ट हो और तुम एक नंबर के धूर्त हो। जो असीमति पितु खाए कीसा, कही अस वचन हसा तक कीसा। पितई खाए खाते पुनि तो ही, अभय समुझ परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, अतउ न तो ही अदम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज शरण तूने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उसे सुन। तो ये क्या कर रहा है रावण, उसको क्या कर रहा है? भेद डालने की कोशिश कर रहा है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि किसी के अंदर में फूट डालना, तो वो फूट डालने की कोशिश कर रहा है अपनी बातों से। तो क्या कह रहा है, तुम तो अपनी पिता को खाने वाले हो गए, जिसने तुम्हारे पिता को मारा तुम उसी की साइड लेकर के खड़े हो, तो तुम तो पिता के मारने वाले हंतक हो, तुम किस तरह के पुत्र हो। तो वो कह रहा है कि हाँ हाँ मैं पिता को तो खा गया हूँ पर और तुम्हें खा जाऊंगा, परंतु अभी थोड़े कुछ काम बाकी है। यानी कि रावण की बात का उनके ऊपर में जरा भी असर नहीं पड़ता है। और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत से रावण के बारे में सुना है, तो कह रहे हैं ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो मुझे भी बहुत से रावण के बारे में पता है, तो मुझे कौन सा वाला रावण है तुम मुझे बता। तो यहाँ पर वो क्या करने वाले हैं, आगे रावण का जहां जहां जितनी जितनी जगह रावण हारा है, क्योंकि रावण हर एक को अपनी जीत के बारे में बताता है, जहां जहां वो हारा है वो विशेषता अपनी बताता नहीं, तो यहाँ पर वो किस किस से हारा उसका वर्णन आगे। बालई जितने एक कहूँ पाताला, राख्यऊ बांधि से सुन है साला। खेलई बालक मारे जाए, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को बलि को जीतने में पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि की दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ाया। तो एक वो रावण है जिसको, जो बलि और बाली दोनों में फर्क है। बलि जो है वो है वामन अवतार वाला है है ना, और बाली जो है वो सुग्रीव का भाई बाली है, जो वानर है। तो बलि और बाली दोनों में फर्क है बहुत। तो वो कह रहा है कि एक तो बलि यानी कि पाताल लोक में हम लोगों के कितने लोग हैं? 7 लोग। पृथ्वी के नीचे 7 है और पृथ्वी के ऊपर 7 7 है, 14 भुवन है ना, टोटल 14 भुवन है। तो उसमें 7 है, इसके नीचे है एक, ये हमारा जो इस लोक है इसके, ठीक है ना ब्रिजलता? तो 7 नीचे है और 7, हाँ मेरे को आइडिया कम है इस सब चीज का। ओके तो 7 नीचे है और 7 ऊपर है। तो 7 जो नीचे है वो पाताल के लोग है, जिसके अंदर में अतल वितल सुतल बितल और महापाताल तक एक है, जो जिसमें सबसे लास्ट आता है पाताल। तो नीचे 7 है और ऊपर भी 7 है। ऊपर का जो 7 है उसमें वैतरणी है, और उसके बाद में पितृ का लोक है, उसके बाद में यक्ष का लोक है, और चारण और सिद्ध लोक है, देन तुम्हारे आपके देवताओं का है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है वहां पर भी। तुरंत ही आप
क्या बोलते सीईओ भगवान से नहीं मिल सकते, उसके पहले अलग 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 कैटेगरी का लोगों से आपको मिलना पड़ता है, सुपरवाइजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, यूँ। तो वैसे ही वहाँ पे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, जिसमें आपको पहले वो सब लोग से जब आप ये सारे के सारे लेयर ऑफ क्लियर कर लोगे, तब जा कर के ऊपर में जो सीईओ बैठा उससे मुलाकात होती है, उसके पहले नहीं हो सकती। तो उस तक पहुंचना मुश्किल है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं क्या कि जो बलि जिसको तुम पकड़ने के लिए गए थे और जिसको लोगों ने बांध दिया था, तो वो बच्चों ने उसको बांध दिया। मतलब पाताल के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन लोगों ने वहाँ के बच्चों ने ही उसको पकड़ करके बांध दिया था। वो सोचा था कि मैं कुबेर को जीत लिया हूँ और देवताओं को जीत लिया हूँ, तो मैं हर एक को जीत लूंगा, परंतु हर एक को जीतना इतना आसान नहीं होता। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धराजी में जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाए छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस भाऊ ने देखा, उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशों के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। है ना। फिर एक सहस्त्र भाव मतलब जिसकी शेष बुझाएं, अनेकों बुझाएं हैं, हजार अनेकों हजार बुझाएं। तुझे करेक्ट, जिसकी हजार भुजाएं है ना। बुझाएं हैं। हाँ करेक्ट। तो जिसकी हजार भुजाएं हैं, तो एक जो सहस्त्र बाहु है जिसकी हजार भुजाएं है, जो हजार भुजाओं से अस्त्र लेकर के घूम सकता है, उतना वो जो पावरफुल है। उसने जब रावण को देखा तो रावण के क्या है 10 सिर है, तो रावण के 10 सिर देख करके उसको लगा ये कैसा अजूबा आ गया, तो वो उसको खिलौने की तरह खेलने लगा। तो उसको आकर के ऋषि पुलस्य ने छुड़ाया। एंड हु इज ऋषि पुलस्य? रावण के दादाजी। करेक्ट। किसी के दादा, रावण के दादा। हाँ, तो उन्होंने आकर उसको छुड़ाया है। एक कहतमई सकुचती रहा बालिकी कांख, इन महु रावण ते कवन सत्य बदई तजिमाग। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इसमें से तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच बताओ। तो और एक वो है जो रावण इसकी कहानी। तो ये तीनों बातें उसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसको डिमोरलाइज डिमोरलाइज करना है। यार, तो करेक्ट, मतलब उसको डीमोरलाइज करना है कि पहले ही उसको बता दो भैया तुम जो हो बहुतों से हार चुके, तुम जो अपने आप को 30 मार्का समझ रहे हो वैसे तुम हो नहीं। वो नहीं तो होता। हाँ, क्या कह रहे हैं मीना जी? नहीं मतलब कि वो रावण नहीं है कि जो तुम अब 30 मार का समझ रहे हो, तो वो नहीं तो है। हाँ, तुम जो समझ रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं सबके ऊपर जीत चुका हूँ, तुम वैसे नहीं हो। ये सभी लोगों ने तुमको बहुत बुरी तरह से हराया है, तो तुम हार सकते हो। जो तुम समझते हो कि मैं अविजय हूँ, वैसा नहीं। सुन सट सोई रावण बलशीला, हरगिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजऊं जय सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश का पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। अब वो अपनी बड़ाई बता रहे हैं, जब वो उसकी कमियां बता रहे तो वो बता रहे अपनी बड़ाई कि मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में शंकर जी को पता है, मैं वही बलवान हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर? वो झूठ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, फेंकना, है ना। कि वो रावण क्या किया था? दबा दिए थे ना उसको कैलाश पर्वत से। हाँ, वो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश किया था, तो क्या कठिन अंगूठे से दबा दिया था ना। कैलाश को नहीं उठने दिया। एक जन बोलिए, हमको 4 जन बोलने से आवाज मिक्स हो जाती है। कोई एक जन बोलिए। हाँ जी, शिव शंकर भगवान ने अपने अंगूठे से ऐसा प्रेशर दिया कि वो नहीं उठा पाए। करेक्ट। तो वो पर्वत को जैसे ही उठाने की कोशिश करा, अपने उसको लगा मेरी भुजाओं में बहुत बल है, तो शंकर भगवान अब सिर्फ अपना अंगूठा से दबाते हैं, उतना में उसका हाथ दब जाता है, और वो दबने के कारण वो अपना हाथ निकाल नहीं पाता और उसके नीचे दब करके रह जाता है। और उसके बाद में फिर वो शिव तांडव जो स्तोत्र में उसकी रचना करता है, और फिर वो शिव जी से बहुत प्रकार से माफी मांगता है और उनसे स्तुति करता है, तब जाकर के शंकर भगवान उसको छोड़ देते। तो ये अगर ये कह रहा है कि मेरी भुजाओं में इतना बल है, तो वो क्या है? दैट इज
डींग हाँकना जिसको हम लोग बोलते हैं कि झूठ बोलना या अपनी डींग हाँकना। तो कह रहे हैं मैं वही बुलवान हूँ जिसकी भुजाओं की लीला का करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, और जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। आगे पढ़िए। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानई दिगपाला, सट अजहू चिन्ह के उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वे आज भी चुभ रहा है। तो ये अपना सर बार बार उतार करके चढ़ा रहा है। अब आप सोचेंगे कि कोई का सर अगर उतार दिया तो फिर वो तो मर जाएगा ना, वो जिंदा कैसे रहता है? तो दीज पीपल, ये जितने भी लोग हैं, दीज आर नॉट ह्यूमंस, ये लोग ह्यूमन से अलग हैं। ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले किसको बनाया था? असुरों को बनाया, उसके बाद देवता बने। तो जो लोग डिवाइन सूत्र में पढ़ रहे होंगे उनको ये बात पता होगी, जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनको नहीं पता होगी। तो पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जब करी थी तो उनको पहले उन्होंने पहले असुरों को बनाया है। जब असुर बने तब ब्रह्मा जी को लगा कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। तब वे दोबारा से तपस्या करते हैं, और जब वो दोबारा तपस्या करते तब जाकर के फिर देवता बनते हैं, तब देवताओं की रचना होती है। तो ये लोग सारे के सारे क्या है, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, मतलब हमारे जैसे ह्यूमंस नहीं है, ये लोग थोड़े से अबव द, हाँ, अबव द नॉर्मल वाले टाइप के लोग हैं, जिन पर ईश्वर का अलग ही वरदान है। तो इसलिए वो अपना सर भी चढ़ा रहे या कुछ भी कर रहे तो भी इनको कुछ होता नहीं। जान नहीं दिक्कत उर कठिनाई, जब जब भी रहूं जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल की टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे। आप अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट जाते हैं, टूट अब गए। दिक्पाल कौन होते हैं? दिक्पाल यानी चारों दिशाओं के जो रक्षक है हमारे। प्रहरी बोलते हैं। बोलिए कीर्ति जी, क्या बोल रहे हैं? वही बोले, चारों दिशाओं के रक्षक दिक्पाल। हाँ, तो चारों दिशाओं के जो रक्षक है उनको दिक्पाल बोलते हैं ना। हमारे भी घर के अंदर में अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें क्या होता है, जितने गेट होते हैं दरवान, उतने दरवाजे होते हैं ना, और गेट जितने कीपर। हमारे घर में दरवाजे रहते हैं हम सारे दरवाजे लॉक करके सोते हैं, करते कि नहीं करते? तो वैसे ही ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ के जो दिक्पाल है, चारों तरफ के रक्षक हैं। तो ये जितने भी रक्षक थे उन सारे रक्षक के साथ में जब मैंने युद्ध किया तो ये सारे रक्षक मेरे सामने गाजर मूली की तरह कट गए, ऐसा रावण बोल रहा है। जासु चलत डोलती धरनी, चढ़त मद गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनई न शरण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? अब क्या है, वो बेचारा अपने राज्यसभा में बैठा हुआ है ना, तो अपने दरबार में बैठा हुआ है और उसी के दरबार में कोई उसकी फजीहत कर रहा है तो उसको तो फिर अपने आप को, गुस्सा आएगा। हाँ, तो उसको अपने आप को कैसे न कैसे जस्टिफाई करना ही होगा। तो वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं शंकर जी के साथ ऐसा कर दिया, मैं दिक्पाल के साथ ऐसा कर दिया, और जब मैं चलता हूँ तो पूरी पृथ्वी हिलने लगती है, मैं इतना बड़ा बलवान रावण हूँ। तुम जो कह रहे हो वो रावण कौन है मुझे नहीं पता है, मगर मैं जिस रावण को जानता हूँ वो यही रावण है। सही रावण के नर कसी नर कर करसी बखान, तेर कपि बर बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैं तेरा ज्ञान जान लिया। तो वो क्या कह रहा है, मुझसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि देखिए रामचंद्र जी के, रावण ने अभी तक किसको जीत लिया है? तीनों भुवन को जीत लिया है। रामचंद्र जी ने कोई भुवन जीता है? नहीं।
है ना। रावण ने पूरा का पूरा संसार में सबके साथ में युद्ध किया और सबको जीता है। रामचंद्र जी सिर्फ अयोध्या के ही राजा, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। रावण ने तपस्या करके किसको प्रसन्न किया है? शंकर जी को प्रसन्न किया, अपना शीश चढ़ाया, है ना। रामचंद्र जी ने ऐसा कुछ किया है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, रावण जो है वो प्रकांड पंडित है, मतलब वो ब्राह्मण का पुत्र है, तो वो प्रकांड पंडित है, तो उसको बहुत सी रचनाएं भी आती। उसने शंकर जी के लिए शिव तांडव जी की भी रचना की है। रामचंद्र जी ने कोई भी स्तुति या मंत्र की रचना की है? कुछ नहीं किया है। स्टिल रामचंद्र जी उससे बेस्ट है। क्यों है? बिकॉज उनका चरित्र उत्तम है। हर चीज में, हर साहस में और पैसे में, जितना सोना लंका के अंदर है उतना पूरी की पूरी धरती पर किसी के पास नहीं। तो सब तरह से रावण उनसे बलवान है, श्रेष्ठ, उनसे ज्यादा है, उसके पास हर उनसे आगे है, हर चीज में उनसे आगे है, परंतु कहाँ पिछड़ गए? ह्यूमिलिटी, देवता और मतलब इंसानियत जिसको बोलते हैं ना। हाँ, ह्यूमिलिटी में उनसे पिछड़ा हुआ है, बिहेवियर में उनसे पिछड़ा हुआ है, चरित्र में उनसे पिछड़ा हुआ है, हर चीज में उनसे। जो हम लोग बोलते हैं कि जो एक्चुअल डिफाइन करता है पर्सन को, तो वो आपका जाने के बाद में आपकी संपत्ति वगैरह थोड़ी किसी कोई आपको याद वो करता है। भौतिक चीज में उनसे शक्तिमान है, मतलब बाहरी चीजों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो रावण भौतिक हर चीज में उनसे शक्तिवान है, परंतु जहाँ फिजिकली वो है, मतलब फिजिकल में हर चीज में रावण उनसे महान है, परंतु जहाँ मेंटल ब्रेन की बात आती, व्यवहार की बात आती, जहाँ चरित्र की बात आती, वहाँ हर जगह रामचंद्र जी उससे बलवान है। तो रावण अपनी भौतिक चीजों की तुलना कर रहा है कि मैं हर तरह से उनसे बलवान हूँ, तो तुमको मेरी बड़ाई करनी चाहिए, तुम क्या उस राम की बड़ाई कर रहे हो। आगे आप पढ़ेंगे महेश्वरी जी? हाँ जी। कविता दीदी, I have a question. हाँ, what is the difference between an asura and a rakshasa? Both are literally same only. The only thing is in their eating patterns. Okay, so Ravana is a rakshas or an asura? Both. All rakshasas are asura. Okay. But not all So that asura means are rakshasa. who is not asura is an asura. Is that what you mean? Like suras are devatas, they say. हाँ, जो देवता नहीं है वो सारे के सारे असुर है। बिकॉज ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि उत्पन्न की तो उन्होंने पहले इनको ही उत्पन्न किया है ना। Right. दे आर असुर, ऑल आर असुर। जो देवता नहीं है वो सब असुर है। ठीक, थैंक यू। बढ़िए माहेश्वरी जी। हाँ जी। कही रावण कहन लगो कैसी नर कर कर सी बखान, रे कपि बरबर खर बखल अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। पढ़ो आगे। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समझा सुख उठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्र भावों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जय देखत भागा, सोनर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस शीश, वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम क्या बात याद दिला रहे रावण को? परशुराम जी की क्या बात याद दिला रहे? परशुराम मतलब हारे थे ना रावण जब से, जिस सहस्त्र बाहु से रावण डर गया था और जिस सहस्त्र बाहु ने रावण को परेशान किया था, उस सहस्त्र बाहु को किसने मारा? परशुराम जी। हाँ, और उस परशुराम जी किससे हार गए? राम से ना, रामचंद्र जी से हार गए। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो, तुम जो सहस्त्र बाहु और जिसके लिए तुम कह रहे हो कि भाई तुम जो कह रहे हो कि ये डर गए और ये वो हो गया, अरे तुम जो सहस्त्र बाहु के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सहस्त्र बाहु को मारा है परशुराम जी ने, और उस परशुराम जी को
रामचंद्र जी ने बोला, तो रामचंद्र जी इतने बलवान है, तुम कह रहे हो ना कि उनमें तो बल ही नहीं है, तो वो तो इतने बड़े बली है। राम मनुज कसरे सठभंगा धन्वी काम नदी पुनि गंगा पशु पुसुर धेनु कल्पतरु रूखा अन्न दान दन्न दान अरुरस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। पूछ रहे हैं कि तुम जब क्वेश्चन करने लगोगे कि क्या वो मनुष्य है, तब तो तुमको ये सभी चीजों को क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें फिर तो क्वेश्चनेबल हो जाएगी कि क्या रामचंद्र जी अगर तुम पूछ रहे हो मनुष्य है, तो फिर कामदेव क्या सिर्फ धनुर्धर है? क्या कामदेव का और कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या कामदेव सिर्फ धनुर्धर नहीं है? वो कौन है? वो है क्या बोलते हैं, सौंदर्य के देवता। हाँ, उसके देवता हैं। तो वो मन के अंदर में काम भावना को उत्तेजित कर सकते हैं, तो वो धनुर्धर नहीं है, वो देवता है जो ये कर सकते हैं। तो तुम तो पूछ रहे, तो तुम्हारे हिसाब से तो सब लोग नॉर्मल लोग ही हो गए। तुम्हारे हिसाब से तो अमृत भी रस ही है फिर, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो फिर अमृत में भी कोई खास क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो तो रस है एक तरीका का। वो अमृत है जो लोगों को जिंदा कर सकता है, बट तुम्हारे नजरों में वो क्या है? सिर्फ रस ही है। बहन देखग अहि सहसानन चिंता मणि पुनि उपलदसानन सुनुद सम्मति मंद लोक बैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सर्पों में मैं वासुकी हूँ, ऋषियों में मैं वसंत हूँ। तो अगर हम उसको सोचेंगे कि जैसे बाकी के सारे सांप है वैसे वो भी एक सांप है, जैसे बाकी की ऋतुएं है वैसे भी वो एक ऋतु है, तो वो हमारा सोचना क्या है? वो परसेप्शन किसका है? हमारा है। एज अ ह्यूमन हम गलत परसेप्शन में। तो वो बात यही चीज वो भी कह रहे हैं कि तुम जिन चीजों को नॉर्मल समझ रहे हो, दे आर नॉट नॉर्मल। यहाँ रामचंद्र जी कभी डायरेक्ट नहीं बोलते, और कृष्ण जी क्या है, खुल करके बोलते हैं कि मैं ही हूँ, है ना। दोनों में फर्क है, क्योंकि जब कोई चीज फर्स्ट टाइम होता है और सेकंड टाइम होता है, तो क्या होता है? उससे अपग्रेड हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो जब भगवान राम ने जब अवतार लिया, तो उन्होंने थोड़ी कलाओं के साथ अवतार लिया, लेकिन जब कृष्ण अवतार लिया तो भगवान ज्यादा कलाओं के साथ अवतार लिया, और जब कल की अवतार आएगा तो और ज्यादा कलाओं के साथ अवतार लिया। तो यही बात वो कह रहे, कृष्ण खुलकर बोलते थे कि मैं भगवान हूँ। रामचंद्र जी कभी खुद से नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। तो वो यही कह रहा है कि तुम जिसको नॉर्मल समझ रहे हो, इज नॉट नॉर्मल, वो ईश्वर ही है। सेन सहित वानमती बन उजारी पुरजारी कसरे सठ हनुमान कपी गेहूं जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं? हाँ, तो वो बार बार अंगद को क्या कह रहा है कि तू बंदर है, तू बंदर है, तू बंदर है। तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग बंदर नहीं, हम लोग कौन है? वानर, जो प्रजाति मतलब जंगल में रहते। मतलब कौन हुए? तो हनुमान जी की याद दिला रहा है वो कि हनुमान जी जो आए थे इतना कुछ करके, क्या वो नहीं, जो बंदर थे? प्रजाति आपके जंगल में रहती। वानर मतलब कौन हो गए? वन में रहने वाले। वन में रहने वाले ना, वन में रहने वाले नर, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वानर, है ना। वानर है ना, बंदर नहीं है। बंदर तो हमने बना दिया उनको। दे आर वानर, तो वन में रहने वाले नर हैं, जो वानप्रस्थ में रहते हैं, जो हमेशा जंगलों में रहते हैं, वैसे वाले नर हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी नजरों में तो वो एक बंदर के बराबर है। तो जो तुम्हारा इतना नुकसान कर सकता है, तुम्हारी नगरी को जला सकता है, वो क्या साधारण बंदर हो सकता है? नहीं, वो वानप्रस्थ में रहने वाले स्पेशल नर हैं। तुम रावण परिहरि चतुराई भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई को छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी की वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। तो वो क्या कहते हैं, वो उसको किसका बल है?
ब्रह्मा जी का और शंकर जी का बल है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया और शंकर जी ने भी उसे वर दिया है, तो उसको उन दोनों का बल है, क्योंकि शंकर जी ने उसे कहा कि जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं, हाजिर हो जाता है। हाँ, जब भी तुम मुझे याद करोगे तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। और ब्रह्मा जी से तो ये लोग तीनों भाइयों ने वरदान मांगा उन्होंने। वरदान मांगा हुआ है, तो कह रहे कि अगर तुम श्री रामचंद्र जी से बैर करोगे, क्योंकि श्री राम किसका स्वरूप है, विष्णु जी का स्वरूप है, तो अगर तुम उनसे बैर करोगे तो फिर तुमको ये लोग दोनों भी नहीं बचा सकेंगे। मूड वृथा जनिम बारसी गाला, राम बेर अस होई हाल। तब सिर निकर कपिन के आ गई, परिहरि धरन राम सर लागे। हे मूड, व्यर्थ गाल ना मार, मतलब डिंग ना हाँ। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। कि उनके बाण लगते ही तुम सबके शीश, जो तुम कह रहे हो कि मैं अपने शीश चढ़ा चढ़ा करके आया हूँ, वो शीश तुम्हारा कट करके वैसे ही गिर जाएगा। और हम बंदरों के आगे आकर गिरेंगे, वो कह रहे कि हम बंदरों के, जो तुम हम लोगों को बंदर कह रहे हो, हमारे आगे ही तुम्हारे शीश कट कट करके गिरेंगे। करेक्ट। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेली हई बालुकी से चौगाना। जब ही समर को पिही रघुनायक, छुटी हई अति कराल बहुसायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली अतगाल तुम्हारा, अस विचारी भज राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जन घट परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। तो उसके समझाने से उसको क्या हो रहा है, और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आग, उसकी बातें आग में घी डालने का काम कर रही है। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रहारी। मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जितने चराचर छारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। तो वो बता रहे हैं कि हनुमान जी जो आए थे, जिसको तुम बंदर समझ रहे हो, इतने ऐसे ऐसे ग्रेट वानर हैं हमारी सेना के अंदर में, तो वो क्या बता रहा है, तूने मेरे भाई कुंभकर्ण के बारे में तो अभी सुना ही नहीं है, तू तो खाली अभी मेरे ही बारे में बात कर रहा था, मेरे भाई कुंभकर्ण के बारे में जानता ही नहीं है। मेरा पुत्र मेघनाद, तो उसका नाम मेघनाद क्यों था, मैंने बताया था, इंद्र को जीत लिया था। लोगों के समान गरज कर। जब वो पैदा हुआ तो वो, अच्छा, मेघनाद। जब वो पैदा हुआ तब वो रोया तो ऐसे लगा जैसे कोई बादल गरज रहे हो, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया मेघनाद। मेघनाद, क्योंकि उसकी पहला बच्चा जब पहली बार पैदा होते ही जो रोता है, वो रोना उसका इतना तेज था, इसलिए उसका नाम पड़ा मेघनाद। उसका नाम रखा गया मेघनाद, और फिर जब उसने इंद्र को जीत लिया तो उसका नाम पड़ गया इंद्रजीत। इंद्रजीत है। हाँ, इंद्रजीत। तो वही वो कह रहा है कि तुम मेरे भाई कुंभकर्ण को अभी जानते ही नहीं हो, और मैंने अभी तो तुमको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि मैंने किस किस को जीता है। मेरी प्रसिद्धि तो बहुत और बहुत कुछ है। सठ शाखा मृग जोरी सहाय, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। नागई खग अनेक बारी सा, सूर न होहि ते सुनो सब चीसा। रे दुष्ट, बांधों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन। वो क्या कह रहे हैं, रामचंद्र जी ने कौन सा बड़ा काम किया है, सिर्फ एक ही बड़ा काम किया है, समुद्र बना ये समुद्र के ऊपर पुल बांध करके आ गए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। पशु पक्षी तो, जो पक्षी होते वो तो रोज ही समुद्र को उल्लंघते, तो क्या पक्षी को हम शूरवीर मान लेंगे क्या। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नरन सूरा। 20 प्योधि अगाध अपारा, वीर जो पाए पारा। मेरी एक एक जल रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुचितल ओहि सुनावा। जो पे समर समर सुबट तब नाथा, पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट,
मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसके गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीट पटवत कही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरगिरी मथन लिखु मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु ईश्वराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते हुए उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। तो अब वो क्या बता रहा है? रावण बोल रहा है कि मैंने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है। जो चारों दिशाओं के पालक है उनको मैंने अपने घर पे कामकाज में लगा रखा है, तो उनसे मैं जल भरवाने का, यानी सेवक की तरह वो मेरे पास काम करते हैं। और तू जिसकी बात कर रहा है उस मेरी तू वो केवल समुद्र ही पार करके आया, मगर मेरी 20 भुजाएं 20 समुद्र के बराबर है। तो पहले एक समुद्र को नहीं, वो 20-20 भुजाओं को पहले उसको पार करना होगा, तब जाकर के कोई मेरी लंका नगरी में कोई प्रवेश कर सकता है। तो और मैंने इन्हीं भुजाओं से कैलाश का मंथन किया, यानी कैलाश को ऐसे ऐसे चूर्ण किया है। तो तू मूर्ख, अपने मालिक की सराहना मत कर। रावण के समान शूरवीर कौन है? सुरकवन पढ़िए महेश्वरी जी। सुरकवन रावण सरिस सूर कवन रावण सरिक, स्वकर काट जैसी, उन्हें अन्नति हर्ष बहु, बार साखी गौरी। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जब तो वो बार बार अपनी पढ़ाई करने में लगा हुआ, दैट्स इट। जब कपाला 1 बज गए हैं। हाँ 1 बजे पूरा, देखिए। तो आज यहीं तक कर लेते हैं, फिर 28 तक, ठीक है है ना? आज यहीं तक कर लेते हैं। आज हमने बहुत सारा समय बधाइयों में व्यतीत कर दिया, तो पूरा अच्छा समय व्यतीत किया। अच्छा अच्छा। एनिवर्सरी की पार्टी मूड में थे आज सब। हाँ आज हम लोग एनिवर्सरी पार्टी की मूड में थे। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक आज यू। मेरे भतीजे का, महेश्वरी जी के बेटे का भी जन्मदिन है। ओह अच्छा, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद उसको। मुझे याद रहा करेगा आपका ये एनिवर्सरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज कई जन की एनिवर्सरी है। हाँ एक्चुअली मेरी बेटी की भी एनिवर्सरी है। अरे वाह, तब तो आपको भी याद रहेगी। आपको भी बधाई हो। हाँ यही तो, इसीलिए मैंने कहा आपकी भी याद रहेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमने 28 नंबर दोहे तक पढ़ लिया है। कोई भजन अगर सुनाएंगे तो हम भजन ले लेंगे, नहीं तो सेशन को फिर आज एंड करते हैं। एक राम सिया के विवाह का भजन सुना दे। हाँ सुनाइए, एनिवर्सरी पे तो राम सिया भजन होना ही चाहिए। हाँ ना, एनिवर्सरी है। हाँ बिल्कुल। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सीता के माथ पे टीका है, बिंदिया की छवि न्यारी है। सीता की माथ पे टीका, बिंदिया की छवि न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सिया के कानों में कुंडल है, नथनी की शोभा न्यारी है।
न्यारी न्यारी क्या कहे, रघुवर को जान के प्यारी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सिया के हाथों में कंगन है, मेहंदी की छवि न्यारी है। सिया जी के हाथों में कंगन, मेहंदी की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहे, रघुवर को जान के प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सिया जी के पैरों में पायल है, महावर की शोभा न्यारी है। छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहे, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। सिया जी के आंखों पे साड़ी है, चुनरी की शोभा न्यारी है। सिया जी के संग में साड़ी है, चुनरी की शोभा न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहे, रघुवर को जाने की प्यारी है।